हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, सेक्शन डी में क्लास 12 इंग्लिश में आपका दो पैसेज पूछा ही जाना है, एक तो प्रोज सेक्शन से और एक आपका पोएट्री सेक्शन से। तो मैंने आपको इसके पहले भी इंग्लिश में बताया था कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के जैसे आपके सिलेबस की बात करता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे पास सिलेबस नहीं है। अरे भाई, सिलेबस आपके पास यदि परीक्षा बोर्ड है ना, तो उसमें आपका सिलेबस भरा पड़ा है, देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस ही है, यही सिलेबस है आपका। अब यहाँ पर फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन में आपके पास 8 चैप्टर है, ठीक है। इसमें बच्चों ये जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर में ही आपका कहीं ना कहीं पैसेज आ जाएगा। अब इन 4 चैप्टर में ऑथर नेम आपको तैयार रखना है। ऐसे पोएट्री सेक्शन के भी आप कम से कम 3 चैप्टर के आपको ऑथर नेम तैयार करके रखना है। ये आपकी जिम्मेवारी। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 8 फरवरी को एग्जाम है, लेकिन इसमें से क्योंकि बच्चों यदि आपका यहाँ पे पोएट्री सेक्शन में और प्रोज सेक्शन में से यदि आपका यहाँ पर ऑथर नेम आपको तैयार रहेगा ना, तो 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर अभी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पहला काम है, ठीक है। कोई भी पैसा जाएगा उसमें बच्चों आपको एक ऑथर नेम आपको लिखने को आएगा ही आएगा, ध्यान रखिए। अभी चलते हैं, पहले थोड़ा सा इस पैसेज को पढ़ो बच्चों। व्हेन आई पास, जब मैं वहां से पास हो रहा था टाउन हॉल से, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। क्राउड मतलब होता है भीड़। फॉर द लास्ट 2 ईयर, मतलब अंतिम 2 साल से, ऑल अवर बैड न्यूज, यानी थोड़ा सा बैड यानी दुखद समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बॉटल द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। मतलब कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर से लोग क्या थे, दुखित थे। यहाँ पर निकला क्या अर्थ, जब मैं पास हो रहा था वहां से, कहां से, टाउन हॉल से, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ खड़ी थी। पिछले 2 वर्ष से सारी जो समस्याएं थी वो किसके कारण थी बच्चों, वो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर से, है ना। पिछले 2 वर्षों से जो सारी बुरी खबरें आ रही थी, वो जो लड़ाइयां हैं वो किसके आदेश के कारण बच्चों, कमांडिंग ऑफिसर के कारण। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, मैं खुद में, विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके हुए मैं सोचा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, यहाँ क्या हो सकता है। देन आई हरियड बाय द फास्ट, मतलब और तेजी से चलने की कोशिश किया और वहां से चला गया। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब जानते हैं क्या होता है, लोहार। वाचर यहाँ पर आइए, हु वाज देयर, जो वहां पे थे। और बच्चों वहां पे क्या थे, विद द एस्पिरेंट, यानी और जो हमारे थे साथी, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ते थे। कॉल्ड आफ्टर मी, यानी जो वहां पे हमारे साथी थे उन्होंने पढ़ा और हमें पुकारा। डोंट गो फास्ट, भाई तेजी से मत चलो। बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, मतलब आप बहुत जल्द समय में पहुंच जाओगे स्कूल, थोड़ी धीरे से चलो। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि मेकिंग यानी बना रहे हैं मेरे साथ आनंदपूर्ण कोई ना कोई कहानी बता रहे हैं हम, इसलिए अपने रास्ते पर चलते हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हेमेल लिटिल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रीथ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई हम सोचे कि वो हमसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमने वहां से पहुंच गया। मिस्टर हेमेल लिटिल गार्डन आवर आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब हमने हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गए जहां हमारी एक सांसें थमी। मतलब भीड़ को देखा टाउन हॉल में और हमने यहाँ तक पहुंचा। कुल मिलाकर के यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला बैड न्यूज की, किसके कारण, वो कमांडिंग ऑफिसर के कारण, ठीक है। ये बर्लिन की कहानी थी। अब थोड़ा सा आप चैप्टर को जरूर ध्यान दें कि चैप्टर में किसकी कहानी दे रखी है, क्योंकि भाई साहब 1 से 4 तक, आज का मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, 1 से 4 तक प्रोज सेक्शन और 1 से 3 तक पोएट्री सेक्शन। इसमें आप थोड़ा सा हिंदी में उसका सारांश समझो किसके बारे में बताया है, तभी आप पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। पैसेज सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। अब यहां पर लिखा है, व्हाई वाज देयर द क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी, ड्यू टू बैड न्यूज, बिल्कुल बैड न्यूज था। ऑर्डर ऑफ द बर्लिन, हाँ बर्लिन का वो जो कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर था ना, वही चीज है बर्लिन का। ये दोनों हो सकते हैं, यानी दोनों दिख गए, मतलब ऑल ऑफ द एबव आपको टिक लगाना। यदि दोनों दिख गए तो भाई अब बोथ तो है नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर, किसके लिए बुलेटिन बोर्ड था बताओ, गुड न्यूज की बैड न्यूज। अरे बैड न्यूज भैया, देखते ही बन गया। हमने एक बार थोड़ा सा अर्थ समझा कि ये आपसे बन गया, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हेयर, ड्राफ्ट का अर्थ क्या होगा, ड्राफ्ट का अर्थ क्या है बताओ। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, ड्राइंग, डिजाइन, डिजाइन तो हो नहीं सकता, ड्राइंग भी नहीं हो सकता, ठीक है। ड्राफ्ट का क्या अर्थ है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, यानी सैन्य सेवा अनिवार्य है। भाई सेना से ही संबंधित कहानी इसमें पूरा दे रखा है, तो सेना से ही संबंधित मिलिट्री सर्विस आप
तुक्का भी लगा सकते हो, ऐसी कहानी समझना है कि किसके बारे में पैसेज दिया है तो उसी से संबंधित होगा आपका। व्हाट डज आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है धड़कन, तो यहां पर अर्थात सांस जो होता है एक प्रकार से, क्या बोला बच्चों, आउट ऑफ ब्रीथ, सांस खत्म का मतलब क्या है, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस खत्म। व्हाट डज द मीन ऑफ आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस खत्म, यानी सांस रुक जाना। ये कारण क्या है, ब्रीथलेस सांस फूलना, ये भी हो सकता है। गैस्पिंग मतलब हांफना, ये भी हो सकता है। तो जब दोनों चीज हो जाए तो आप ऑल ऑफ द एबव लगा देना, इतना ध्यान रखना। जब दो चीज दिख जाए और ऑल ऑफ द एबव तो फिर ऑल ऑफ द एबव लगा दोगे। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, बताओ ये लास्ट लेसन का था और कौन है ऑथर, बताओ कौन है ऑथर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपसे यदि ऑथर नेम बनता है तो फिर आपसे बन ही जाएगा, तो इसका ऑथर कौन है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 ही आएंगे, जैसे इस पे आगे पूछा है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर। वाह यार, इसमें बोला है कि भाई साहब वाचर और लोहार का क्या मकसद, ब्लैक स्मिथ मतलब आपका लोहार, इनका क्या मकसद था, बता सकते हो। टू रिडिकल फ्रेंच, टू बूस्ट द मोरल ऑफ द फ्रेंच, टू डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, टू मेक हिम रियलाइज इंपॉर्टेंट ऑफ मदर टंग। मतलब यहां पर फ्रांस का उपहास करना उनका मतलब था, टू रिडिकल फ्रेंच उनका उपहास करना। अब देखिए बात ये था, दूसरा है टू बूस्ट ऑफ मोरल ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच का मनोबल बढ़ाने, कभी कोई फ्रेंच का मनोबल बढ़ाएगा। सैनिक सेवक आपके साथ दुखित घटना है तो बताओ क्या करोगे आप। डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, डोमिनेट मतलब दान दोगे, बताओ क्या करोगे आप। तो यहां पर हमारे हिसाब से ये है रिडिकल फ्रेंच मतलब फ्रेंच का उपहास करना। तो ये तरीका ये होता है कि पहले आप थोड़ा सा उसके अर्थ को समझो, थोड़ा सा उसके अर्थ को समझो, फिर आसानी से उसे आप कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए दूसरा पैसेज है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर अर्थ समझो, व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क, जब मैंने पूछा, साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, वो कौन है जो हर सुबह स्क्राउंगिंग फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डैम्प ऑफ माई नेबरहुड, मतलब पड़ोसी, मेरे पड़ोस में जो कूड़ा है उसमें से कौन सोना ढूंढने का काम करता है। बोला ना गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, कौन ढूंढने का काम करता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, मतलब क्या होगा, साहेब लेफ्ट हिज होम मतलब साहब ने तो पहले ही अपने घर को छोड़ चुके थे, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी। इसका अर्थ क्या हो सकता है, सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे जगह पर, ढाका में जो हरा भरा जगह है, हिज होम उसका घर था, नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी मतलब मेमोरी मतलब याद, मुझे दूर दूर तक याद भी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, मतलब वहां फिर कई तूफान आए, देखो ना, स्वेप्ट अवे मतलब ले गए, फील्ड्स एंड होम उसका जो भी खेत था, घर था, जो भी सब कुछ क्या हो गया, बहा ले गया, कई तूफान आए। बोला ना देयर वर मेनी स्टॉर्म, कई सारे तूफान आए जो खेतों और घरों को उड़ाकर ले गए। थोड़ा सा पहले यदि उसको अर्थ समझेंगे तभी हो पाएगा पैसेज, अन्यथा आप सोचोगे बिना हम पढ़े पैसेज कर लें तो पैसेज सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, हु इज द ऑथर ऑफ द एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसके लेखक कौन है, यही तो समझना जरूरी है कि कौन है इसके लेखक। अब लेखक के पहले आप लोग पता होगा, ये जो सेकेंड जो पैसेज है बच्चों हम बता रहे हैं, ये लास्ट स्प्रिंग का है, अनीस जंग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनीस जंग। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। जैसे यहां पर बोला है दिस स्टोरी एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक द ऑथर, मतलब यह कहानी किस किताब का अंश है, किस किताब से लिया गया है, तो आपको पता है लास्ट स्प्रिंग से, सही है कि नहीं। हु वाज साहेब, साहेब कौन था क्या पता है, इसमें नहीं भी दिया है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर से साहेब कौन था। कौन था भाई, शॉपकीपर था, सर्वेंट था या कि रैंक पिकर था। तो भाई साहब इसका कौन आंसर था, कौन सा भाई, कूड़ा बिनने वाला, रैंक कीपर। भाई बोला गया है ना कि कौन ऐसा व्यक्ति जो कूड़े से सोना ढूंढ रहा था,
सही कि नहीं। अब व्हाट वाज साहब लुकिंग, साहब ने क्या देखा, बता सकते हो। साहब ने क्या देखा, साहब ने गोल्ड ढूंढ तो रहे थे, लेकिन क्या देखा, यहाँ पे कहीं है क्या, थोड़ा सा देख लो। और यदि नहीं है तो फिर आप अपने माइंड में समझो कि चैप्टर में क्या देखा था साहब ने। उसे यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है कि सोना तो ढूंढते थे लेकिन उनको कॉइन्स मिला था बच्चों, सिक्का मिला था। ठीक है, तो ये देखो, लोग कहते हैं कि सर पैसेज का आंसर नहीं मिलता, इसके पीछे रीजन यही है कि अभी आपके पास समय है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इसका आप थोड़ा सा हिंदी अर्थ समझ लेना। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो बताना, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ा सा 1-2 दिन बिजी रहूंगा, लेकिन आपके लिए वीडियो ला दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा कहानी क्लियर रहेगा। व्हाई डिड साहब नॉट गो टू स्कूल, साहब स्कूल क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, कोई स्कूल नहीं जाए क्योंकि उनके पास हैड नो मनी पे टू फीस, उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, ये आपकी कहानी कहां मिलेगी, ये आपके बुक में मिलेगी। व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड ऑफ द स्टोरी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑथर था, लेखक था, वो कॉलिंग गार्बेजस, कूड़े को सोना क्यों कहा, क्यों बताओ, 4 ऑप्शन है। बिकॉज ऑफ जेवल्स इन इट, बिकॉज ऑफ गेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड, क्या सोना है, बिकॉज ऑफ इनकैशमेंट वैल्यू, बताओ क्यों कहा था, क्या गहनों के कारण, ज्वेलर्स, यहाँ पे ज्वेल्स मतलब गहनों के कारण, क्या गेम्स के कारण, है ना, रत्न, यहां पर गेम्स मतलब रत्न, बिकॉज ऑफ गोल्ड, सोना होने के कारण नहीं, बिकॉज ऑफ द इनकैशमेंट वैल्यू, उनकी नगदीकरण मूल्य के कारण, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें आपने ये देखा कि 2 हमें ऐसा क्वेश्चन मिला जहां से हम यदि चैप्टर को पढ़ रखे, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कहानी हमको पता है, तो क्लियर हम कहते हैं कि उसका पैसेज आप कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि लगभग आप स्टार्टिंग के 4 प्रोज सेक्शन और 3 पोएट्री सेक्शन एक बार थोड़ा सा उसके बारे में समझ लें। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर और इधर के 3 चैप्टर, इनके ऑथर्स नेम, चैप्टर में किस चीज के बारे में कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। यदि आप ये सारी चीजें नहीं समझोगे तो सिंपल समझो कि यहां से आप 10 नंबर नहीं पाओगे बच्चों। अब इसमें बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस आप करना चाहो तो कर सकते हो, जो भी हमारे पास बुक्स हैं, चाहे आप किसी प्रश्न बैंक की बात करो, चाहे आप परीक्षा बोर्ड की बात करो, सभी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप उसे भी समय, आपके पास समय है का तात्पर्य ये है कि अभी आपके पास जो भी समय, उसमें क्या करो कि उस चैप्टर को थोड़ा समझो कि किसके बारे में बताया गया है, उसका कहानी समझो, और वो कहानी आपको दिग्दर्शिका में मिल जाएगा, तो आपको फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।